बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। श्याम देखो नजर तो घुमा के, प्रेमी जय गोविंद कह रहे हैं। श्याम देखो नजर तो घुमा के, प्रेमी जय गोविंद कह रहे हैं। जय माधव मुरारी तुम्हारी, जय हो जय हरि कह रहे हैं। श्याम देखो नजर तो घुमा के, प्रेमी जय गोविंद कह रहे हैं। श्वास हर श्वास में हर तुम्ही हो, प्राण की आंसू में हर तुम्ही हो। आज जय जय सभी कह रहे हैं। श्याम देखो नजर तो घुमा के, प्रेमी जय गोविंद कह रहे हैं। आज हमको सहारा तुम्हारा, मिल गया है गुरु से इशारा। आत्मा भी आवाज दे रही है। श्याम देखो नजर तो घुमा के, प्रेमी जय गोविंद कह रहे हैं। राम कृष्ण दास तेरे बने हैं, सब तज के तेरे हम बने हैं। लाई अब तेरे ऊपर रखी है, प्रेमी जय गोविंद कह रहे हैं। श्याम देखो नजर तो घुमा के, श्याम देखो नजर तो घुमा के, प्रेमी जय जय गोविंद कह रहे हैं। आज एक सहारा तुम्हारा, राम कृष्ण दास तेरे बने हैं, सब तज के तेरे बने हैं। लाज तेरे ही ऊपर रखी है। हम देखो नजर तो घुमा के, प्रेमी जय गोविंद कह रहे हैं। अब एक सहारा तुम्हारा, अब केवल कृष्ण प्यारा। अब जीवन ये सौंपा तुम्हें है। श्याम देखो नजर तो घुमा के, प्रेमी जय गोविंद कह रहे हैं। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, 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 जय राधे श्याम, जय और जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। उस परमात्मा को उसकी कृपा बिन कोई नहीं जान सकता, अर्थात वो अपने को जिसे जना दे वही उसे जान सकता है। क्यों धन्य प्यारे धन, आपकी कृपा महिमा को सब नेति नेत कहकर आ रहे हैं। आपके ये मर्म गुप्त ज्ञान, आत्मज्ञान, प्रभु का प्रभाव श्री गुरुदेव की कृपा से ही समझ में आ सकता है। बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि छात्र देवी देवता ब्रह्मा शिव सनकादिक नारद सारद शेष गणेश दिनेश महेश यज्ञ किन्नर आदि जिनकी महिमा को नहीं जान पाते, तो हम आप जैसे उस परम पवित्र निर्मल प्रभु को कैसे जान सकते हैं। उसकी कृपा के बिना कोई नहीं जान सकता है।
ये तो गुरु की कृपा सत्संग के द्वारा प्रभु की अनन्य शरणागति से ही बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में समझ में आती है। धन्य प्रभु को शरण, प्रभु का सहारा विश्वास करके, प्रभु की आत्मा स्वरूप में स्थित करके प्रभु का सुमरण करने में कल्याण है। श्री कृष्ण चरण शरण सभी प्रेमी अपना तन मन धन प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो। प्रभु सुमरण में अपने को लीन कर दो। समर्थ बुद्धि से सबको कृष्णमय समझ कर व्यवहार करो। वासुदेव प्रभु से भिन्न कुछ है ही नहीं। उसके स्वरूप में अटल स्थित हो जाओ। उसके नाम की कमाई करो। अंतरात्मा से प्रभु का सुमरण करो। बिना गुरु की कृपा से, बिना गोविंद की कृपा से हम तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी संसार में नहीं होता। क्यों? वो जब तक कृपा नहीं करता। अरे जान तुम जिसे देहो जनाई, और जानत तुमरो हो जाई। प्रभु आप जिसको जना दें, जितना जना दें, जिस तरह से जना दें, वो उतना ही तुमको जान सकता है। आपकी कृपा के बिना आपको कोई नहीं जान सकता। जीवन भर खोजते रहो, जीवन भर मूल मारते रहो, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं होगा जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। देखो कितना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने रामायण में किया है। अब मोहे भरोसा नुमंता, बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। क्योंकि विभीषण के पास कितने समय हो गया, लेकिन प्रभु के बारे में भजन करते रहे, याद करते रहे, लेकिन प्रभु के मिलने में रुकावट रही। समय वो नहीं आया। हनुमान जी जब कहे प्रभु की कृपा हो गई, तो अब विभीषण ने हनुमान जी को अपना गुरु बनाया और उस उपदेश पर चली। वही वर्णन देखो हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। आपका मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। क्यों? विभीषण ने हनुमान जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र अपना लिया, राम का नाम अपने हृदय में जमा लिया कि प्रभु कभी हम पर भी कृपा करेंगे। है भैया हनुमान जी, हम जैसे को भगवान कभी कृपा करेंगे। तो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया? सुनो विभीषण प्रभु की रीति, कर सदा सेवक पर प्रीति। प्रभु भगवान की तो ये रीति है, वो सदा अपने सेवक पर प्रीति करते हैं, दया करते हैं, उसे अपनाते हैं। तो जब तक हम सुनेंगे, सुनावेंगे, और पूर्ण लाभकारी जब ही होगा जब हम उसको नित्य व्यवहार में लावेंगे, अपने गुरु ज्ञान को सुन लेंगे और गुरु के गुरु बने रहेंगे। उसको धारण नहीं करेंगे, उस पर चलेंगे नहीं, तो हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जब प्राप्त होगा जब हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे। जैसे हरिश्चंद्र ने सत्य को सत्य पर चले, तो हमने उनका नाटक देख लिया और नाटक देखने पर अपने झूठ पर ही चलते रहे, कुछ अपने जीवन में नहीं उतारा, कहीं उस पर नहीं चले। तो हमको हरिश्चंद्र के नाटक देखने का कोई लाभ नहीं है। हमको उस पर क्या लाभ है? हरिश्चंद्र सत्य पर चले थे और हरिश्चंद्र ही भवसागर से पार हो गए, सबके प्यारे हो गए, आज अजर अमर हो गए भगवान की कृपा से। लेकिन हम नहीं होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा जब तक वो सत्य को अपने दिल में नहीं उतारेगा। जब सत्य को उतार लोगे तो आप भी ऐसे ही प्रभु की कृपा से अमर हो जाओगे। तो सुनकर छोड़ो मत, सुनकर उसको धारण करो। गुण अपने मत देखो, गुण दूसरे के देखो। अब गुण अपने देखो, अब गुण दूसरे के मत देखो। तो ऐसा देखकर जो गुण मिले उसको दूसरे से ले लो और अब गुण उसके वहीं छोड़ दो। अपने अवगुण देखो कि हम में क्या क्या अवगुण है और उन अवगुण को दूर करने का प्रयास करो, तभी तुमको कुछ लाभ मिलेगा। तो ये अंदर बाहर एक रूप स्वरूप धारण हो जाए और अपने समय को जानो पहचानो, क्योंकि ये समय, ये मानव जन्म बहुत कीमती है।
और परंतु समय खो जाने के बाद कुछ भी काम नहीं आएगा। जैसे किसी के यहाँ किसी की मौत हो जाए, अब वो आपसे कहे मेरे साथ मरघट तक चलिए, तो आप कह देंगे इस समय हमारे पास फुर्सत नहीं है, मेरी फुर्सत 2 दिन के बाद होगी। तो वो 2 दिन के बाद आपकी फुर्सत का क्या करेगा, समय का वो क्या करेगा? अपने समय को नहीं पहचाना। ऐसे ही किसी की शादी हो, अब वो किसी का उत्सव हो, आप कहें कि आपको कल आना है, आप दावत है, आप मेहमानी आ रहे हैं, तो आप कहें हम 5 दिन के बाद आएंगे। ऐसे किसी के बच्चे का जन्म होने वाला है, तो आपको बुलाए और आप बहुत काम है, हम 4 दिन के बाद आएंगे। तो 2-3 दिन बाद बच्चा क्या करेगा? तो आप अपने समय का ज्ञान न होने के कारण ऐसा कह रहे हैं। इसलिए समय का ज्ञान होने पर देखो, ये समय विश्वामित्र राजा दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण जी को मांगने गुरु वशिष्ठ जी के पास आए और राजा दशरथ से उनसे देने की सलाह दी। उस समय को मानते पहचानते थे। उस समय लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ ना जाते तो आज हम आप सब कोई राम को नहीं जानता और वह एक राजकुमार बनकर ही रह जाते। ऐसे ही हनुमान जी सुग्रीव के यहाँ पास रहते थे, अपने को राम के कोई काम नहीं लाते तो हनुमान जी को कौन जानता। तो सब ये प्रभु को पहचानना ठीक। ऐसे ही अर्जुन भिक्षा का अन्न भी भोग कर खाकर जीवन निर्वाह करने को तैयार थे। अगर वो अपने ही आप अपनी मर्जी से चलते तो आज अर्जुन को कौन जानता, आज श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन को कौन जानता। अर्जुन ने समय को पहचाना, अपने को श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया, आज संसार उनका स्लोगान कर रहा है। ऐसे ही महात्मा गांधी एक वकील बनकर रह जाते, आज उनको राष्ट्रपिता कौन कहता। ऐसे कितने कितने व्यक्ति आए और कितने व्यक्ति चले गए। उन कुछ ही व्यक्तियों ने समय को पहचाना, प्रभु को पहचाना, गुरु को पहचाना और उस मार्ग पर चले। तो उस मार्ग पर चलने से प्रभु की कृपा तभी होगी जब आप उस पर चलेंगे। बिना किए हुए प्रभु की कृपा नहीं हो। प्रभु कृपा करने को तैयार हैं, लेकिन आप एक कदम तो बढ़ाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज।